नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों बाद आज फिर एक बार मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और आपके सामने अपनी एक नई वीडियो लेकर के आ रहा हूं, जिसमें मैं आगे की राशियों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। एक एक वीडियो में मैं दो दो राशियों के बारे में आपको जानकारी दूंगा और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सिंह राशि और कन्या राशि के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं सिंह राशि से। तो जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि सिंह राशि सूर्य की राशि है। इसके स्वामी सूर्य देव हैं और इसका राशि सिंह, इसका राशि चिन्ह भी सिंह ही है, यानी कि शेर। और पाश्चात्य प्रथा के हिसाब से इसकी जो टाइमिंग्स हैं वो 22 जुलाई से 22 अगस्त तक के बीच जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो सिंह राशि के कहलाते हैं। इसका राशि तत्व अग्नि है और इसका गुण जो है वो स्थिर है, यानी कि ये स्थिर राशि है। और इसके राशि स्वामी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सूर्य देव हैं। इस राशि में शनि देव को हमेशा समस्या उत्पन्न होती है, यानी कि शनि देव जब जब इस राशि में होंगे वो समस्या उत्पन्न करेंगे, वो नेगेटिव रिजल्ट देंगे। तो इसीलिए शनि देव इस राशि में डेट्रीमेंट ग्रह कहलाते हैं, यानी कि नेगेटिव ग्रह, यानी कि जिनको समस्या होती है, ऐसे ग्रह शनि देव इस राशि में कहलाते हैं। और इस राशि में कोई ग्रह उच्च का नहीं होता, यानी कि एग्जाल्टेशन इस राशि में किसी ग्रह को नहीं होता है, क्योंकि यह राशि स्वयं ग्रहों के राजा सूर्य देव की है और इसमें नीच का ग्रह भी कोई नहीं होता। कोई भी ग्रह इस राशि में आकर के नीच का नहीं कहलाता, क्योंकि ये ग्रहों के राजा की राशि है। तो इसीलिए ना तो इस राशि में कोई ग्रह अपने आप को उच्च समझता है और ना ही कोई ग्रह अपने आप को नीच समझता है, क्योंकि जब हम राजा के पास जाते हैं तो आप राजा से उच्च भी नहीं हो सकते और राजा के समक्ष आप अपने आप को नीचा भी नहीं समझ सकते। यही कारण है कि इस राशि में कभी भी कोई ग्रह उच्च का या नीच का नहीं होता, यानी कि किसी के लिए भी ये फॉल राशि या डेबिलिटेटेड राशि नहीं है और किसी भी ग्रह के लिए यह उच्च की राशि या एग्जाल्टेशन राशि नहीं है। तो आइए अब चलते हैं सिंह राशि के स्वभाव की ओर। सिंह राशि शाही राशि होती है। इसकी सोच भी शाही होती है। इसको क्या करना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, ये सारी चीज़ें शाही होती हैं, यानी कि ये शाही व्यक्तियों की जैसे सोचता है, शाही व्यक्तियों के जैसा इसका पहनाव का सिलेक्शन होता है, शाही व्यक्तियों के जैसा ये रहना चाहता है, राजा की तरह जीवन व्यतीत करना चाहता है इस राशि का स्वामी। इस राशि वाले लोग जुबान के बहुत ही दृढ़ संकल्पी होते हैं। उनके अंदर छिछोरापन बिल्कुल भी नहीं होता, अपनी लिमिट में रहते हैं, यानी कि अपनी मर्यादा में रहते हैं। और जो भी पहले से चलता आ रहा है इनके फैमिली में, इनकी फैमिली के अकॉर्डिंग, वही पालन करने की कोशिश ये लोग अक्सर करते हैं, यानी कि उसी ढर्रे पर चलने की कोशिश करते हैं, उसे ही सामने रखकर अपने जीवन को चलाना चाहते हैं। इस राशि वाले व्यक्ति से सीखा जा सकता है। इसमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये एक अच्छे नेता, एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, बहुत ही उच्च कोटि के लीडर बन सकते हैं ये लोग, अगर बनना चाहें तो।
सिंह राशि का जातक जब किसी के घर जाएगा तो वह ये नहीं देखेगा कि उसे कोई आसन दिया जा रहा है बैठने के लिए या नहीं दिया जा रहा, अपितु उसे जहां बैठना अच्छा लगेगा वहां जाकर के वो बैठ जाएगा। यानी कि ये बहुत ही डोमिनेटिंग स्वभाव के होते हैं, डोमिनेटिंग स्वभाव होता है इनका, और ये दूसरों को आज्ञा दे सकते हैं लेकिन दूसरों की आज्ञा स्वीकार नहीं कर सकते, दूसरों की आज्ञा के अकॉर्डिंग चल नहीं सकते। आज्ञा देना आता है इन्हें, आज्ञा मानना नहीं आता, क्योंकि ये सूर्य की राशि है और सूर्य ग्रहों के राजा है। तो एक राजा बाकी सबको आज्ञा देना जानता है लेकिन किसी की आज्ञा मानना नहीं जानता। अगर उनको ठीक लगेगा तभी वो मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। जिस किसी से प्रेम करते हैं ये लोग, उससे अथाह प्रेम करते हैं, अर्थात उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं। और अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी का आना इस राशि वाले को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और सबसे अधिक अपने जीवन साथी के बारे में वह किसी का दखल पसंद नहीं करते हैं। तो ये सिंह राशि वालों का स्वभाव होता है। आइए अब थोड़ी दृष्टि डालते हैं कि सिंह राशि वालों को किस प्रकार की बीमारियां आ सकती हैं। रीढ़ की हड्डी की बीमारी या चोटों से अपने जीवन को खतरे में डाल लेते हैं। और इस हड्डी का प्रभाव संपूर्ण शरीर पर होने से चोट अथवा बीमारी से शरीर का वही भाग क्रियाहीन हो जाता है जिस भाग में रीढ़ की हड्डी बाधित होती है। वैसे इस राशि के लोगों के लिए हृदय रोग, धड़कन का तेज होना, लू और संधिवात ज्वर होना आदि समस्याएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं ऐसे जातकों में। और दृष्टि दोष भी हो सकता है, यानी कि आंखों की कोई बीमारी इनको हो सकती है। आइए अब चलते हैं कन्या राशि की तरफ। तो कन्या राशि का राशि चिन्ह जो है वो कुंवारी कन्या है, यानी कि एक ऐसी कन्या जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, जो कुंवारी है, उसको इस राशि का चिन्ह माना गया है। और जो व्यक्ति 22 अगस्त से लेकर के 22 सितंबर तक पैदा होते हैं वो इस राशि के अंतर्गत आते हैं वेस्टर्न के हिसाब से, वेस्टर्न संस्कृति के हिसाब से या पाश्चात्य संस्कृति के हिसाब से उनको इस राशि के अंतर्गत माना गया है। और इस राशि का जो राशि तत्व है वो पृथ्वी है। और कन्या राशि एक द्विस्वभाव राशि है, यानी कि म्यूटेबल है। ये कभी स्थिर रहती है और कभी अस्थिर रहती है। दोनों ही गुण इसमें पाए जाते हैं कन्या राशि वालों के अंदर। और इसका स्वामी बुध ग्रह है। बुध एक राजकुमार है, तो राजकुमार की तरह ही इसके गुण भी हैं, द्विस्वाभाविक गुण होते हैं राजकुमार में भी। वो चाहे तो आज्ञा माने, चाहे तो नहीं माने, कभी वो स्थिर रहते हैं, कभी अस्थिर रहते हैं। राजकुमार वाला स्वभाव इनमें भी देखने को आता है। ये बृहस्पति ग्रह के लिए सबसे बुरी राशि है, यानी कि बृहस्पति ग्रह अगर कन्या राशि में है तो वो नेगेटिव रिजल्ट देते हैं, या बृहस्पति देव खराब हो जाते हैं कन्या राशि में आकर के, डेट्रीमेंट ग्रह कहलाते हैं। एग्जाल्टेशन इसमें खुद बुध ग्रह एग्जाल्टेड रहते हैं, यानी कि ये बुध अपनी ही राशि में एग्जाल्टेड होते हैं। इस राशि में कोई फॉल ग्रह नहीं होता है, यानी कि कोई नीच का ग्रह नहीं होता है। देवता लोग इस राशि में अगर आ जाएं तो वो नीच के माने जाते हैं। तो इसलिए देवताओं के लिए ये राशि
नीच राशि कहलाती है या फॉल राशि कहलाती है। अब आइए चलते हैं इन कन्या राशि वालों के स्वभाव के और। तो कन्या राशि वाले संकोची होते हैं, शर्मीले होते हैं, झिझकने वाले जातक होते हैं। ये बात बात पर शर्माएंगे, बात बात पर संकोच करेंगे, अपनी बात को कहना चाहेंगे लेकिन कहने में संकोच करेंगे, और साथ ही साथ झिझकेंगे, कोई भी काम करते वक्त झिझकेंगे। इनके अंदर एक झिझक होगी कि मैं ये करूं या ना करूं, क्योंकि द्वि स्वभाव है तो हमेशा दो विचार आपस में टकराते रहते हैं इनके माइंड में कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसी विचारधारा में आकर के ये झिझकते हैं, शर्माते हैं, संकोची होते हैं, अपनी बात को पूर्णतया कह नहीं पाते हैं। वाक्पटुता इनके अंदर बहुत कम पाई जाती है। हालांकि मिथुन के अंदर वाक्पटुता बहुत ज़्यादा होती है और मिथुन भी बुध की ही राशि है, लेकिन उस राशि के विपरीत कन्या राशि जो कि बुध की ही राशि है उसमें वाक्पटुता बहुत कम पाई जाती है और संकोची स्वभाव के होते हैं, शर्मीले होते हैं, झिझकने वाले होते हैं, बात बात पर झिझकेंगे, अपनी भावनाओं पर ज़्यादा देर तक नियंत्रण ये नहीं रख पाते हैं, लेकिन कह भी नहीं पाते हैं ठीक से स्पष्ट नहीं कर पाते अपनी भावनाओं को। तो ये इनका स्वभाव है। आइए अब जानते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए क्या क्या स्वास्थ्य दिक्कतें हो सकती हैं। इनको फेफड़ों में ठंड हो सकती है। ठंड का अर्थ ये है कि इनको फेफड़ों की बीमारियां जैसे खांसी जुकाम जिसमें कि कफ ज़्यादा होता है, ऐसी बीमारियां इनको हो सकती हैं। और इनकी पाचन प्रणाली बहुत खराब रहती है, बहुत अच्छी नहीं होती। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका बहुत ही खराब रहता है, ऐसा पाया गया है। आंतों में घाव हो सकते हैं, अल्सर हो सकते हैं। तो ये सब बीमारियां कन्या राशि वालों को हो सकती है। मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां इनमें ज़्यादा देखी गई हैं। तो ये था सिंह राशि और कन्या राशि वालों के लिए मेरे विचार। अगली वीडियो में मैं आपको अगली दो राशियां यानी कि लिब्रा राशि और वृश्चिक राशि के बारे में जानकारी दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।